हाय गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का टॉपिक है MUA रेड फ्लैग्स विच नो वन टॉक्स अबाउट। इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट यू शुड अवॉइड दीज रेड फ्लैग्स। आज हम बात करेंगे कुछ 8 इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग्स की, जिनको अगर आप एक सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको सर्टनली अवॉइड करना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू स्टेप बाय स्टेप दोज पॉइंट्स एंड आप उनको ध्यान रखिए एंड दे आर definitely going to help you to improvise in your career growth. So let's start guys। सबसे पहला जो रेड फ्लैग है वो है हाइजीन। तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है जब मेकअप के लिए जाते हैं तो अपने ब्रशेस की क्लेanलीनेस पे ध्यान नहीं देते हैं। ये एक बहुत बड़ा पुट ऑफ है। जब आपका क्लाइंट आपसे मिलता है और आप मेकअप स्टार्ट करते हैं तो उनका ध्यान सबसे पहले आपके मेकअप टूल्स और ब्रशेस पे जाता है। और अगर आपके ब्रशेस और टूल्स क्लीन हैं तो एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन शो करता है। चाहे आपके पास बेस्ट ऑफ लग्जूरियस प्रोडक्ट्स हैं बट अगर आपके ब्रशेस और टूल्स क्लीन नहीं हैं तो इट लीव्स अ वेरी बैड इम्प्रेशन। सो बिग रेड फ्लैग टू कीप इन माइंड कि आप ये गलती ना करें। जब भी आपके पास कोई असाइनमेंट है अपने ब्रशेस को क्लीन करके जाइए ताकि एक लॉन्ग लास्टिंग और एक बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप अपने क्लाइंट के साथ आप मेंटेन कर पाए, राइट। सो अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट दूसरे रेड फ्लैग की, इग्नोरिंग क्लाइंट्स ओपिनियन। सो गाइज बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, बहुत सारा कंपटीशन है, हम सबको मालूम है। सो आपको क्या करना है, आपके क्लाइंट का ओपिनियन को हेयर आउट करना है। वो क्या चाहते हैं, किस तरह की लुक चाहते हैं, बिकॉज एज यू ऑल नो ब्यूटी इज़ नॉट वन साइज फिट्स ऑल। हर किसी को एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन होती है अपनी लुक से। सो आप उनकी बात सुनिए, उनका पूरा ध्यान दीजिए वो क्या आपको बताना चाह रहे हैं एंड देन कस्टमाइज देयर लुक एज पर देयर एक्सपेक्टेशन। सो कस्टमाइजेशन गाइज नॉट ओनली इन अदर बिजनेसेस, इन आवर फील्ड ऑल्सो इज and going to be ruling the whole thing. So please keep in mind कि आप उनकी इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट करें। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से इसको फोकस करते हो अपने करियर में आगे बढ़े एंड यू विल सी ब्यूटिफुल डिफरेंसेस इन योर मेकअप आर्टिस्ट्री। नेक्स्ट बहुत बड़े रेड फ्लैग पे, जब हम क्लाइंट से मिलते हैं और उनसे जब हम बुकिंग लेते हैं तो उनका स्किन एनालिसिस डिस्कस करना इग्नोर कर देते हैं बहुत सारे लोग। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लाइंट नीड्स टू बी फेल्ट इंपॉर्टेंट। उनको लगना चाहिए कि एज अ मेकअप आर्टिस्ट आप उनकी स्किन टाइप में बहुत इंटरेस्टेड हैं तो उनकी स्किन एनालिसिस करिए, अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स यूज़ करिए। दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू हैव अ वेरी वेरी लास्टिंग एंड एन इम्प्रेशन विच मीन्स दैट येस यू आर वेरी वेरी कंसर्न अबाउट देम एंड ऑल्सो इट विल हेल्प यू एज एन आर्टिस्ट टू क्रिएट दोज लुक्स। इफ़ यू करते हैं अपने नेक्स्ट रेड फ्लैग में, जैसे सिग्नेचर लुक्स आप सुनते आ रहे हैं, आई फील creating same look on every person is also a big red flag. As I said earlier कि ब्यूटी इज़ नॉट वन साइज फिट्स ऑल। हर किसी को अपनी एक पर्सनालिटी के हिसाब से, इंडिविजुअलिटी के हिसाब से मेकअप दीजिए एंड यू विल सी दैट clients are going to love you for that because today's brides clients अपना ही एक बेटर वर्जन देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि एक टिपिकल सेम काइंड ऑफ लुक जो मे बी एक आर्टिस्ट की सिग्नेचर लुक मानी जाती है वो उनके ऊपर इम्पोज करी जाए। हर क्लाइंट अपनी लुक से काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है और उनको सिर्फ अपनी लुक का एक इन्हांस्ड वर्जन चाहिए होता है। सो बी द काइंड ऑफ मेकअप आर्टिस्ट हु डज नॉट बिलीव इन गिविंग द सेम लुक टू एवरीबडी एंड सेलिब्रेट इंडिविजुअलिटी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर ध्यान रखें। गाइस हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे विच इज़ पोर लाइटिंग। देखो बहुत सारे आर्टिस्ट, मैं तो इसको बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग मानती हूँ बिकॉज मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को देखा है काम करते हुए पोर लाइटिंग में। पता ही नहीं चलता आधी फेस पे बेस लगा है, आधी फेस पे मिसिंग है बेस, व्हेन यू आर डूइंग फेस नेक सो मेनी थिंग्स। तो आप एक अच्छी क्वालिटी की रिंग लाइट में इन्वेस्ट करिए विच शुड बी मोर देन 18 इंचेस। आइडली 18 इंचेस तो होनी ही चाहिए, नॉट अ स्मॉल रिंग लाइट and a good quality brand and you will be able to capture the client's face। मेकअप करते दौरान आपको बहुत मदद मिलेगी उनकी हर तरह की एड्रेस करने में इश्यूज़, कि आपने कहीं ब्लेंडिंग कम नहीं कर दी है क्या, लाइटिंग अपने हिसाब से आप एडजस्ट करके मेकअप कर सकते हैं। सो इन्वेस्टिंग इन गुड लाइटिंग एंड अ प्रॉपर लाइटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट while you are at work as a makeup artist। दिस इज अगेन अ वेरी बिग रेड फ्लैग। अगर आप इसका ध्यान नहीं देंगे तो ये भी आपके वर्क
मोड को बहुत इम्पैक्ट करता है एडवर्सली। सो इसको भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिए और इस पर एक अप्रोप्रिएट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। बाय अ रिंग लाइट विच इज़ 18 इंचज प्लस और मे बी लिटिल मोर लार्जर और इन्वेस्ट इन गुड लाइटिंग, बट डू नॉट वर्क इन पुअर लाइटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। कहते हैं गाइज एक और बहुत बड़ा रेड फ्लैग जो आज की डेट में ब्राइड्स दे सेलिब्रेट वेरी स्किन लाइक नेक्स्ट टू स्किन काइंड ऑफ अ लुक। तो आप लोगों को क्या करना है, बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं लगाना है। इवन इफ यू लर्न दैट how to do that kind of a look, but when it comes to your real clients, always less is more। कम प्रोडक्ट लगाइए। आइडली आपको अपने क्लाइंट की स्किन टाइप को समझते हुए, उनकी कंसर्न्स को समझते हुए कंसीलर और करेक्टर का यूज़ बहुत अप्रोप्रिएटली करते हुए एक ऐसा लुक क्रिएट करना है जिसमें लेस प्रोडक्ट हो और बहुत नेचुरल सा लुक आए। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड, इट विल कीप यू अवे फ्रॉम गेटिंग इनटू दैट। किसी को भी बहुत ज़्यादा डन अप मेकअप नहीं चाहिए, सबको नेचुरल मेकअप चाहिए। सो दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी रियली वेरी हेल्पफुल गाइस। सो डोंट गो ओवरबोर्ड on using the products, less is more, keep that in mind। I'm sure you're going to rock your brides and you rock your important है, which is not setting the base for longevity। तो setting sprays और fixing sprays में बहुत सारे लोग confused रहते हैं। Don't use setting spray, that is not for setting the makeup for longevity। use fixing sprays like आपको मैं for example ये प्रोडक्ट देख रहे हैं मेरे हाथ में, मैक का है, ये फिक्स है, दिस इज़ फिक्स स्टे ओवर। दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द हाइड्रेटिंग मिस्ट, वो एक हाइड्रेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, एंड दिस इज़ यूज्ड फॉर फिक्सिंग। सो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो वेन एवर यू आर आस्किंग फॉर लॉन्जिविटी, यूज़ योर फिक्सिंग स्प्रेज इंस्टेड ऑफ सेटिंग स्प्रेज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप बहुत ध्यान में रखिएगा। इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन गिविंग योर क्लाइंट अ वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग मेकअप लुक। टोन बहुत डिफरेंट कर देते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट योर फेस टोन इज़ वेरी वेल इन सिंक विद द नेक टोन। अगर आपका नेक डार्क लग रहा है तो उसको आप फेस के टोन के हिसाब से मैचअप करिए। पहले आप पूरा फेस करिए एंड देन इन द लास्ट मैचअप योर neck tone with your face tone so that everything looks even and your client does not look like a mask in the pictures। It's very important to keep this in mind। So this is again a very big red flag if you're ignoring it। So always match up to the neck tone as I explained to you। Not the least I feel बहुत सारा पाउडर अगर हम मैच्योर स्किन पे लगाते हैं तो उनके फाइन लाइंस, अंडर आइज टेक्सचर होता है, बहुत सारी इश्यूज ऑलरेडी होते हैं। तो उस पर जब हम पाउडर लगाते हैं, पाउडर्स आर बेसिकली ड्राइंग इन नेचर। पाउडर का जो बेसिक डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन होता है वो स्किन को ड्राई करता है। सो बहुत बेयर मिनिमम पाउडर्स लगाइए। अगर आपको लगाने हैं तो आप ट्रांसलूसेंट पाउडर्स लगाइए, बट द क्वांटिटी शुड बी वेरी वेरी मिनिमम। सो दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉज यू अ लॉट एज अ MUA। बी द आर्टिस्ट एवरीबडी वॉन्ट्स। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखिए एंड डेफिनेटली यू विल राइज एंड शाइन इन योर। So if you have any doubts, feel free to reach out. I would love to answer to your queries. Take care and stay tuned for my next video.